नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है जो कि भोपाल नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण जी है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई चुनौतियों को हासिल किया, पार किया और आज नगर निगम कमिश्नर के पद पर मौजूद है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है नेशन मिरर पर आपका। थैंक यू। यूँ तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी में कई चुनौतियाँ होती हैं। आपके बारे में जिस तरीके से हमने सर्च किया, तो हमें पता चला कि आपने कई ऐसी नौकरियाँ की हैं, कई पद पर आप रहे हैं। आप नगर निगम कमिश्नर की उपाधि पर आज पहुँचे हैं। कैसा महसूस करते हैं? किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे हैं? क्या कुछ गोल आपने सेट कर रखे थे? जी, मैंने ग्रेजुएशन के बाद मतलब अलग-अलग एग्ज़ाम्स दिए थे। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम तो नहीं दिया, बट उससे पहले मैं लगभग 6-7 साल तक मैं दूसरे-दूसरे विभागों में काम करता रहा। जैसे पहले मैं इंडियन इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट में काम किया, फिर बैंक्स में काम किया। उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया। तो तैयारी के बाद मुझे पहले अटेम्प्ट में मुझे रेलवे सर्विस मिला था। उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में भी मुझे रेलवे सर्विस मिला और फिर तीसरे अटेम्प्ट में मुझे आईएएस मिला। फिर आईएएस में भी आने के बाद आपको पता है 2 साल की ट्रेनिंग होती है, तो 2 साल की ट्रेनिंग हुई। उसमें 1 साल का डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होता है, जो मेरी धार ज़िले में हुई थी। उसके बाद फिर एसडीएम के रूप में पोस्टिंग हुई। एसडीएम के रूप में पोस्टिंग में सबसे पहले मैं राघवगढ़ में था, वहाँ पे एसडीएम था। उसके बाद फिर मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो मैं इटारसी में एसडीएम रहा। और फिर उसके बाद मैं इटारसी से ट्रांसफ़र होने के बाद मैं एडिशनल कमिश्नर नगर निगम भोपाल में ही रहा। फिर यहाँ उसके बाद मेरी पोस्टिंग सीईओ ज़िला पंचायत सतना के तौर पे हुई। फिर वहाँ से मेरी एक और सीईओ ज़िला पंचायत के रूप में छिंदवाड़ा में पोस्टिंग हुई। और फिर वहाँ से मेरी पोस्टिंग एडीएम भोपाल के रूप में हुई। वहाँ पे मैंने लगभग 1 साल काम किया था। और उसके बाद फिर अ, नगर निगम भोपाल में पोस्टिंग हुई। तो यहाँ पे भी लगभग 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा समय हो चुका है। और बस यही रहा मेरा सफ़र। बिल्कुल सर, जिस तरीके से हमने देखा है कि आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है, 12th तक आपका साइंस बैकग्राउंड रहा और आप यूपी के फ़िरोज़ाबाद से हैं। तो कहीं न कहीं यूपी के जो लोग होते हैं, उन लोगों को भाषा में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश बोलने में कुछ चुनौतियाँ होती हैं। तो किस तरीके से आपने फ़ेस की? क्योंकि आपने काफ़ी पद हासिल किए, काफ़ी पद में आप रह चुके हैं, तो क्या परेशानी आई है आपको इस तरीके से? हाँ, नहीं देखिए, मतलब हाँ, डेफ़िनेटली जो जब जो हमारी मदर टंग होती है उसमें हम तो फ्लुएंसी होता ही है बोलने में। जैसे हिंदी मेरी मदर टंग रही है तो बोलने में हिंदी में फ्लुएंसी है, लेकिन इंग्लिश बोलने में ज़ाहिर-सी बात है कि उतना फ्लुएंसी पहले नहीं रही थी। लेकिन धीरे-धीरे जब मैंने 12th के बाद इंजीनियरिंग में मैं गया तो वहाँ पे सारी बुक्स वगैरह सब इंग्लिश में ही होती होती हैं। इसके अलावा फिर हम जनरली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना और इंग्लिश की बुक्स पढ़ना, तो उसके बाद फिर पूरा मीडियम इंग्लिश ही हो गया। और मेरा यूपीएससी एग्ज़ाम भी मैंने इंग्लिश मीडियम में ही लिखा। तो मुझे लगता है कि फिर धीरे-धीरे जब आप लैंग्वेज तो मतलब एक ठीक है, जब तक आप उसको नहीं पढ़ते हैं, नहीं उसमें फ्लुएंट होते हैं, तब तक थोड़ा बैरियर रहता है। लेकिन एक बार आप उसको मतलब ठीक से उसके उसमें उसी लैंग्वेज में जब आप सारी चीज़ों को पढ़ने लगते हैं, तो फिर उतना बैरियर नहीं रहता है। बिल्कुल सही। आप मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आपने कई ऐसे पड़ाव है जिसको हँसकर पार किया है। कहीं भी हार नहीं मानी है, हमेशा हँसकर ही कोशिश की है। आप नगर निगम के पद पर हैं और यहाँ पर कमिश्नर मतलब सबसे बड़ा पद कह सकते हैं हम। काफ़ी दबाव होता होगा यहाँ पर, मंत्री सिटिंग करते हैं, काफ़ी चीज़ें लेकर चर्चाएँ होती होगी। कैसे हैंडल करते हैं सब चीज़ों को? जी हाँ, क्योंकि किसी भी शहर में नगर निगम सभी जितने भी सिटीजन्स के जितने भी उनके लाइफ के जो भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब से जुड़ा हुआ होता है। चाहे वो सुबह सफाई से लेके पानी की अवेलेबिलिटी, सीवेज, अ, ये सब जितने भी आपके वो आप सोच सकते हैं। इवन आजकल तो आप देखते हैं कि हम लोग डेली ये चेक करते हैं कि आज का शहर का AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना रहा, मतलब शहर का वातावरण कैसा है, पॉल्यूशन ज़्यादा तो नहीं है। उसके लिए भी नगर निगम बहुत एक्टिव रूप से काम करता है। सड़क शहर में सड़कों पर कोई मतलब आवारा पशु ना हो, कुत्ते ना हो, जिससे कि लोगों को, क्योंकि डॉग बाइट्स की भी घटनाएं बहुत होती हैं। तो ये सारे जितने भी आप देख सकते हैं, मतलब ग्रीनरी रहे शहर में अच्छी, जो भोपाल लेक्स के लिए मशहूर है, तो लेक्स साफ़ सुथरे रहें। तो ये सारे बहुत सारे एस्पेक्ट्स नगर निगम से जुड़े हुए होते हैं। तो डेफिनेटली और उसके लिए हमारी एक बड़ी टीम भी रहती है। तो और सभी को का रिव्यू लेते रहना और उनसे
काम लेते रहना, साथ में उनको मोटिवेट करना, ये एक चैलेंज होता है। हाँ, बिल्कुल सर। और ख़ास बात ये है कि जिस तरीके से हम देखते हैं तो इंदौर ने कई अव्वल आया है, कई अव्वल पोजीशन पर रहा है स्वच्छता के हिसाब से। आखिर भोपाल राजधानी होने के बावजूद सारे इक्विपमेंट सब चीज़ें यहीं से चलती है, लेकिन फिर भी हम कहाँ पीछे हो रहे हैं? क्या कमज़ोरियाँ है या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या जनता का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसके कारण भोपाल, क्योंकि भोपाल 2 बार आ चुका है, लेकिन उसके बाद से ही भोपाल हमेशा पीछे, मतलब कहीं नंबर में ही नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं देखिए, अभी भोपाल जो है वो 5th पोजीशन में है स्वच्छ सर्वेक्षण में, और कैपिटल सिटीज़ में सबसे ऊपर है, यानी कि आप कह सकते हैं क्लीनेस्ट कैपिटल है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब जो टॉप 10 शहर होते हैं, तो उनमें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सबसे अच्छा है और कौन अच्छा नहीं है। तो मतलब अगर 5th पोजीशन पे है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कहीं साफ़ सुथरा नहीं है इस वजह से 5th पे है। ज़ाहिर-सी बात है, भई कुछ मार्क्स से आगे पीछे तो रैंकिंग बनेगी ही। तो डेफ़िनिटली अगर 5th पे है तो बहुत ही साफ़ सुथरा शहर माना जाता है। और जहाँ तक सिटीज़न पार्टिसिपेशन की बात है, तो सिटीज़न पार्टिसिपेशन के लिए हमेशा स्कोप रहता है। सिटीज़न्स को मतलब उनके अंदर जागरूकता रहे, अपने शहर के प्रति एक जवाबदेही रहे। सभी जितने भी सिटीज़न्स होते हैं, सबको अपने शहर के प्रति लगाव तो होता ही है। तो उसके अनुसार सभी लोग जो है अगर थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो मुझे लगता है कि नंबर 1 आना, एक नंबर ज़रूर है कि मतलब नंबर 1 है डेफ़िनिटली। बट साफ़-सुथरा और हमेशा साफ़-सुथरा रहने का भी स्कोप रहता है। इवन नंबर 1 जो शहर होंगे वहाँ पे भी हम, हाँ, मतलब लोगों के पास तो हमेशा एक स्कोप रहेगा कि उससे भी और बेटर कर पाएँ। तो ऐसे ही हम इसी को देख के हम मतलब डेफ़िनिटली हम ये भी चाहेंगे कि नंबर 1 आए और जो सिटीज़न्स का पार्टिसिपेशन भी बढ़े। हाँ, मतलब कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो भोपाल नंबर 5th पोजीशन पर है, कहीं न कहीं लोगों के जो सपोर्ट सिस्टम है वो नहीं मिल पा रहा है। कहीं न कहीं नहीं, जनता है। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पा रहा है। मतलब सपोर्ट ऑब्वियसली से लोगों की वजह से ही अच्छी रैंकिंग और अच्छा मतलब ये इस तरह से होता है कि आप 5th पोजीशन पे भी हों और अच्छा कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन 5th पोजीशन पे हम पहले नंबर पे आने की कोशिश के लिए क्या कर रहे हैं? सभी जितने भी उसमें स्वच्छ सर्वेक्षण के जो पैरामीटर्स होते हैं, चाहे वो प्रोसेसिंग हो, डोर टू डोर कलेक्शन हो और सेग्रीगेशन हो, पीपल्स पार्टिसिपेशन हो, ये इन सभी एस्पेक्ट्स पे जितने भी होते हैं उसमें ऑलमोस्ट 15 से 20 एलिमेंट्स होते हैं जिस पे हम लोग काम करते हैं और उसको रेगुलरली उसको मॉनिटर करते हैं, रिव्यू करते हैं, और सभी अधिकारी, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सभी लोगों को उसमें उसमें मोटिवेट करते हैं कि भाई इन पैरामीटर्स के ऊपर हमको अच्छा करना है। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम देखते हैं वार्डों में लोगों की समस्याएँ काफ़ी निकल कर आती है और वो कहीं न कहीं वार्ड पार्षद के पास भी जाते हैं। इस तरीके की समस्या जो होती है रास्ते से ज़्यादा संबंधित होती है और कई बार जो होता है लोगों का ये कहना है कि वो जाते ज़रूर है पार्षद के पास, तो उनका ये कहना होता है कि ये नगर निगम डिपार्टमेंट में आता है ये रास्ता, या तो सीपीए डिपार्टमेंट में आता है या पीडब्ल्यूडी में आता है। तो कहीं न कहीं जनता की समस्या वहीं सीमित रह जाती है। कभी इस डिपार्टमेंट में, कभी उस डिपार्टमेंट में, कभी थर्ड डिपार्टमेंट में। तो आखिर ऐसा कुछ समन्वय तैयार किया जाए या कहाँ पर ऐसी कमज़ोरी आ रही, क्योंकि राजधानी भोपाल में भी हमने देखा है कि रास्तों को लेकर जनता की काफ़ी समस्याएँ रहती है। तो उसका सॉल्यूशन आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? कहाँ कमी हो रही है? किस डिपार्टमेंट में कमी हो रही है? कैसे ये चीज़ पता करें कि हाँ, ये रास्ता इस डिपार्टमेंट का, यहाँ हम जाएँगे तो ये इसका समाधान होगा? वार्ड ऑफिस में अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। हुँ, वार्ड जो में जो अधिकारी होते हैं वो उसके बारे में निराकरण करते हैं। हुँ। जो कोई ऊपर सैंक्शन लेना होता है तो फाइल को ऊपर भेजते हैं। जैसे जो भी मतलब शासकीय नियम बने हुए हैं, नियमों के तहत उसमें कार्रवाई की जाती है। जो जिस दूसरे अगर किसी डिपार्टमेंट का है तो वो दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करते हैं। हुँ। और सबसे बड़ा मुद्दा है राजधानी भोपाल में जो सिटी बसेस चल रही थी, रेड बसेस। जब इसका संचालन शुरू हुआ था तो करीब 320-325 के आसपास बसें शुरू हुई थी। लेकिन धीरे-धीरे करते-करते जो बसेस का काउंटेशन है वो कम होते चला गया। आखिर ऐसा क्यों? कहाँ गई वो बसेस? क्योंकि जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। एक हमारा बस का जो हमारा पहले से जो संचालन हो रहा था उसमें कलेक्शन एजेंसी होती थी, तो लगभग 150 बसों के लिए जो कलेक्शन एजेंसी थी उसने काम छोड़ दिया था। फिर बाद में उनसे काफ़ी दिन तक आर्बिट्रेशन में भी रहा मामला, और अब वो फाइनली उसको कलेक्शन के काम को करने के लिए दोबारा से रेडी हो गए हैं, तो हमें उम्मीद है जल्दी वो बसें भी चालू हो जाएंगी। जी। और साथ ही अगर हम बात करें तो भानपुरा की जो खंती थी उसको काफ़ी अच्छे से इकोलॉजिकल पार्क की तरह बनाया गया है। वहाँ पर जनता जो है घूमने फिरने जाने लगी। क्या ऐसा और भोपाल में कोई नया प्लान आ सकता है?
नहीं देखिए, पहली बात तो जो वो उस समय रिमीडिएशन किया गया था भानपुर डंप साइट का, उसके बाद दूसरी कोई डंप साइट अब भोपाल में है नहीं। तो जब भोपाल में कोई दूसरी डंप साइट नहीं है तो जाहिर सी बात है कि अब वैसा तो कुछ करेंगे नहीं। और डंप साइट अब बनाना अलाउ भी नहीं है, क्योंकि अब कचरे का प्रोसेसिंग जो है वो साथ के साथ डेली बेसिस पे किया जाता है। और साथ ही इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर में जो कचरा है उसका सीएनजी तैयार किया जाता है, तो क्या भोपाल में आने वाले समय में ऐसा कुछ नज़र आएगा? वहाँ भोपाल में भी एक प्रोसेसिंग प्लांट अभी बनने जा रहा है, वेट वेस्ट टू बायो सीएनजी प्लांट। और ड्राई वेस्ट से हम टोरिफाइड चारकोल का प्लांट है, वो भी जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट दोनों से हम उसको यूज़फुल प्रोडक्ट बना पाएंगे। बिल्कुल। और नगर निगम में अगर हम बात करें तो सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है, तो किस तरीके से उसको देखते हैं आप? सिंगल विंडो सिस्टम में कि ताकि कोई भी व्यक्ति को कोई भी काम है तो वो डायरेक्ट जोन ऑफिस में जाके या वार्ड ऑफिस में जाके अपना एप्लीकेशन दे सकता है। इवन दूसरे वार्ड में भी अगर चाहें तो एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिससे कि लोगों को जो परेशानी है वो बचे। उन्हें बहुत ज़्यादा कहीं पे भी जहाँ पर भी उनकी सुविधा है वहाँ पे वो एप्लीकेशन दे सकें और उनका निराकरण हो सके। बिल्कुल। और अगर हम बात करें भोपाल में कई तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सभी जगह पे देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं किसी 4 लेन का 6 लेन का हो रहा है या कहीं मॉल बन रहे हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। आने वाले समय में अगर हम बात करें तो भोपाल को और किस नज़रिए से हम देख सकते हैं? हाँ, नगर निगम के जो काम है हम तो डेफिनेटली उनको हम चाहेंगे कि पूरी एफिशिएंसी के साथ अच्छे से करें, जिससे लोगों को जो सर्विसेज हैं वो प्रॉपरली मिले। सर एक आखिरी सवाल है मेरा, और ये कभी कुछ दिनों पहले ही जो सांसद के द्वारा आलोक शर्मा के द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी, उस मीटिंग में आपकी अनुपस्थिति थी। आखिर क्या कारण रहा? क्योंकि उनका यही कहना था कि इस मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं एक कड़ी कार्रवाई हो या कुछ ऐसी चीज़ हो, दंड नहीं, लगाया जाए, उसमें तो उस उसमें पर क्या? मुझे उसमें मीटिंग की सूचना नहीं मिली थी। इसके संबंध में जिला पंचायत के द्वारा वो सूचना दी जाती है। कहीं न कहीं सूचना देने में कुछ कमी रह गई होगी, इस वजह से मैं नहीं जा पाया था। अब अगली मीटिंग जब भी होगी तो हम उसको अटेंड करेंगे। मतलब नगर निगम की मीटिंग है, आप कमिश्नर हैं और आपको सूचित नगर नहीं? निगम की मीटिंग नहीं थी, वो जिला पंचायत के द्वारा आयोजित की जाती है। अच्छा, अच्छा। जी। और सर मेरा ये रहेगा उद्देश्य कि आप जिस तरीके से बढ़ते गए अपनी लाइफ में आगे, आने वाले समय में जो पीढ़ी है वो जो तैयारी कर रही है आईएएस की, आपका बैकग्राउंड डिफरेंट रहा, आपने रेलवे की नौकरी भी छोड़ी, आप कोचिंग भी पढ़ाते गए, तो आप इस पोजीशन पर बैठे हैं, आप आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? मतलब परिश्रम सभी को करना पड़ता है, ज़ाहिर-सी बात है। अगर जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो परिश्रम तो एक है ही, साथ ही अपना जो गोल है उस पे फ़ोकस रखना चाहिए। और उसके लिए जो भी मतलब कोशिश करनी चाहिए कि अधिक से अधिक मेहनत करें और वो गोल अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ भोपाल नगर निगम के कमिश्नर, जिन्होंने एक मैसेज युवा पीढ़ी को पहुंचाया है कि जो भी आईएएस की तैयारी करता है या जो भी गवर्नमेंट नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं परिश्रम पर भरोसा रखें और परिश्रम करते चले जाए। तो ये हमारे खास मेहमान थे, और भी नए ऐसे चेहरों के साथ मुलाकात करवाएंगे। बने रहिएगा नेशन मिरर के साथ। नमस्कार।